हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं सी अमिताभ मुखर्जी आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस सिरापुर द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज का क्लास होगा लेक्चर नंबर 3, चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12 के लिए। ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अटेंड नहीं किया है वो प्लीज 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 पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अटेंड कर लीजिए और फिर इस लेक्चर 3 को अटेंड कीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि बच्चों अकाउंट्स कंसेप्ट का चीज होता है बाबू। ऐसा नहीं कि हम बीच से कहीं से भी क्लास कर ले। अगर मुझे लेक्चर 3 को अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो मुझे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर 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 कर लेना चाहिए। मुझे सिंपली एक चीज बताओ, अगर किसी बच्चे को एबीसीडी अल्फाबेट्स नहीं लिखने आता है तो कैसे वो एप्पल का स्पेलिंग लिख देगा? सवाल ही नहीं है। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप जरूर देखो, फिर आप लेक्चर 3 को अटेंड करो। ठीक है, तो पिछले क्लास तक यानी लेक्चर 2 तक हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हम लोग बनाते हैं, उसका पूरा डिटेल्ड मैंने फॉर्मेट बताया था। फिर मैंने आपको सिखाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके दो तरीके होते हैं बनाने का, एक फिक्स्ड बेसिस होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग बेसिस होता है। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिया था। अभी और बहुत सारा कंसेप्ट हम लोगों को इस चैप्टर में सीखना है। पहले आज के क्लास में मैं जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको मैंने पिछले क्लास में सिखाया था और कैपिटल अकाउंट सिखाया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगा। फिर हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। सर आगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है? बहुत कुछ सीखना है, बहुत बहुत। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का सीखेंगे, रेंट टू अ पार्टनर सीखेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट सीखेंगे, गारंटी टू अ पार्टनर सीखेंगे, इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट सीखेंगे। बहुत 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 सारा कंसेप्ट है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि अगर पक्का कंसेप्ट अकाउंट्स में बनाना है तो कैसे करना है। एक एक कंसेप्ट सीखो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाओ, तो वो हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सम्स बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूं। ये रहा आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। आज का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। Anubha and Kajal entered into partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their capitals were 90,000 and 60,000. The profit during the year were rupees 45,000. According to the partnership deed, both partners are allowed salary rupees 700 per month to Anubha and rupees 500 per month to Kajal. Interest is allowed on capital at the rate of 5% per annum. The drawings during the period were 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged at the rate of 5% per annum on drawings. Prepare partners' capital accounts assuming that the capital accounts are fluctuating. बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सीधा डिमांड कर रहा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बताओ। तो आपको पता है, मैंने जो मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 सुना है उसको बहुत अच्छे से पता है कि सर ने बताया था ये सारी चीजें जो है ना कनेक्टेड होती है। पीएनएल अकाउंट पहले आता है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन आता है, उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब तक हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना लेंगे तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड्स में आता है तो हम क्या करेंगे, मेरे सॉल्यूशन का हिस्सा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वर्किंग नोट में हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात आ गई समझ में? तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलो बनाता हूं क्वेश्चन को। बढ़िया से आपने पढ़ लिया। अनुभा काजल दो पार्टनर है, दोनों का देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, प्रॉफिट 2:1 है, दोनों का कैपिटल भी गिवन है, दोनों को सैलरी भी मिल रहा है, दोनों ने ड्राइंग्स भी किया है और उस ड्राइंग्स पे फर्म उससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट पे आएंगे और वर्किंग नोट पे हम क्या करेंगे मुन्ना लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
account for the year ending 31st March 2025। यही डेट दिया हुआ है ना, एक बार कंफर्म कर लेता हूं, 31st March 2025। वैसे कोई डेट इसमें गिवन नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन गिवन रहता है, डेट हमेशा गिवन रहता है वैसे क्वेश्चन में, तो 31 मार्च का ही डेट रहता है, तो वो डेट आप यहाँ पे लिख देना। अब मैं इसका फॉर्मेट बना लेता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, तुम सबको पता है, जिसने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अटेंड किया है उनको पता है इसका फॉर्मेट, और जो नहीं किए हो मैं बार बार कह रहा हूं जाके लेक्चर 1 लेक्चर 2 जरूर देख लो। ये पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूं अमाउंट, इधर भी मैं लिख देता हूं अमाउंट, और इधर आ गया आपका पर्टिकुलर्स, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जो हमारा नेट प्रॉफिट गिवन रहता है उससे, तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम उसके लिए लिखते हैं। तो सब कोई क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है 45,000, तो मैं यहां पे लिखता हूं 45,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब डेबिट साइड में मैंने सिखाया था, डेबिट साइड में हम हर उन खर्चों को लिखते हैं जो कि फर्म अपने पार्टनर्स पे करती है। सर, फर्म अपने पार्टनर्स पे क्या क्या खर्च करती है? फर्म अपने पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, पार्टनर्स को सैलरी देती है, कमीशन देती है। तो बेसिकली यही 3 खर्च आपको पूरे क्लास 12 में मिलने वाला है। क्या क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। क्लियर है? और इन तीनों को हम लोग कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सब की टर्म्स है, इसको दिमाग में रखना है। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करूंगा, तो यहां पे आप करोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके क्लास 12 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, बहुत ध्यान से बाबू, एकदम एक क्वेश्चन समझ जाओगे, चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं यहां पे दोनों का नाम लिखता हूं शॉर्ट में, अनुभा और ए फॉर अनुभा, के फॉर काजल। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अनुभा का कैपिटल देखो गिवन है 90,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, सबको दिख रहा है। अनुभा का कैपिटल है 90,000, तो मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं, ये आ गया 90,000 इंटू 5%, दैट गिव्स मी 4500। ठीक है, सिमिलरली निकालोगे काजल का, काजल का है 60,000 कैपिटल, सबको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, 60,000 और उसका 5% निकालोगे बाबू लोग, तो ये देखो आ गया 3,000, टोटल हो गया 7,500। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। होपफुली क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मैंने क्या बताया, डेबिट साइड में और क्या क्या आता है जो आप पेमेंट करते हो पार्टनर्स को? सैलरी, कमीशन। तो इस क्वेश्चन में सैलरी गिवन है, देखो किसको कितना सैलरी दे रहे हैं, वहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दो, टू सैलरी। ठीक है, अनुभा एंड काजल। सो लेट मी सी, अनुभा को आप दे रहे हो सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा, 700 पर मंथ यानी हो गया 700 इंटू 12, 8400, और काजल को दे रहे हो 500 पर मंथ यानी 500 इंटू 12, 6000, टोटल हो गया 14,400। ये आपका सैलरी हो गया पार्टनर्स का। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्या कोई कमीशन भी है अनुभा काजल का? तो कमीशन नहीं है। अब आता हूं क्रेडिट साइड में, जैसे इस तरफ आता है कि पार्टनर्स पे फर्म जो खर्च करती है, और इस तरफ आता है पार्टनर फर्म पार्टनर से जो इनकम अर्न करती है, और वैसा एक ही चीज है
जो कि पार्टनर से फर्म कमाती है, और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या है वो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, और उस पर फर्म क्या लेती है? इंटरेस्ट। तो आप यहां पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स गिवन है बच्चों, यहां पे देखो दोनों का ड्रॉइंग्स गिवन है। ड्रॉइंग्स अनुभा का 8500, काजल का 6500, और इंटरेस्ट का रेट भी गिवन है 5% पर एनम। अब ध्यान से देखो मैं कैसे निकालूंगा अनुभा एंड काजल। उससे पहले यहां पे एक चीज आप नोट करेंगे। सर क्या नोट करना है? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखो। इफ date of drawings is not given in the question, then it is assumed that amount is withdrawn in the middle of every month। सर क्या लिख दिया, एक बार समझाइए। चलिए मैं समझाता हूं। देखो क्या है, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में अनुभा एंड काजल का ड्राइंग्स तो गिवन है, लेकिन इन्होंने ये पैसा साल में किस दिन निकाला था वो डेट गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में क्या रूल है? कहता है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज एज्यूम्ड दैट अमाउंट इज विथड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इस मिडिल को दिमाग में रखोगे कि अगर कोई डेट नहीं गिवन रहेगा तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि अमाउंट इन दोनों ने कब निकाला है? इन दोनों ने अमाउंट को साल के बीच में निकाला है। तो अगर साल के मिडिल में निकाला है तो एक छोटा बच्चा भी बता देगा, अच्छा सर साल के मिडिल में निकाला है तो फिर तो 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट लगेगा ना, पूरा साल में तो 12 महीने होता है, तो 12 महीने के बीच में निकालोगे तो फिर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? ओनली 6 मंथ्स का। बात आ गई समझ में? तो मैं यहां पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट करूंगा। तो अनुभा का जो ड्राइंग्स था वो है 8500 इंटू 5% इंटू 6/12, और काजल का ड्राइंग्स है 6500। काजल्स ड्राइंग इज 6500 5% इंटू 6/12। आ गया समझ में 6/12 क्यों आया? ये नोट एक बार पढ़ लो, दिमाग में फिर से आ जाएगा कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि इन्होंने पैसा कब निकाला? साल के बीच में निकाला, और फिर 6 मंथ्स का हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो भैया जी कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 425 का आधा 212.5 विच मीन्स मैं इसको राउंड कर देता हूं 213 ले लेता हूं। 212.5 का मतलब मैंने उसको 213 ले लिया। अब इसका देख लो 650 325 325 150 162.5, तो मैं इसको 162 ले रहा हूं। ठीक है, देख क्या आ रहा था, इसका कितना आ रहा था, इसका कितना आ रहा था 212.5, इसका कितना आ रहा था 162.5, दोनों मिला दो तो कितना आएगा 300 370 374 375, तो दोनों मिला के मुझे 375 लाना था। तो मैंने क्या किया, इसको 213 कर दिया, और इस यानी कि 0.5 मैंने इसमें प्लस कर दिया। राउंड कैसे करता है, यहां से मैंने 0.5 माइनस कर दिया, तो बात बराबर हो गया ना, मैथमेटिकली बराबर हो गया। अल्टीमेटली 375 ही आ गया। ठीक है, तो एक बढ़ाओगे तो एक घटा देना। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब सवाल है कि सर ये तो सारा चीज हमने कर लिया, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हम लोग निकालते क्या है? तो लेक्चर 2 में मैंने आपको समझा दिया था प्रीवियस क्लासेस में,
जिन्होंने भी नहीं किया प्लीज कंसेप्ट को समझ लीजिए लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 से। एनडीपी निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एनडीपी का मतलब होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है हम उस प्रॉफिट को कहते हैं जो कि हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सारा खर्चा वर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उस बचे हुए पैसे को हम लोग एनडीपी कहते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और उसको निकालने के लिए हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन की मदद लेते हैं, इस अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो एनडीपी निकालते कैसे हैं। तो बाबू पहले ना क्रेडिट साइड को जोड़ना पड़ता है। चलो जोड़ते हैं। क्रेडिट साइड आ रहा है 45,000 और इसका आ रहा था 375, यानी 45375। और डेबिट साइड हमारा है 14 प्लस 7 21,900। तो इसको माइनस करता हूं तो कितना आ रहा है 45375 माइनस कर दो 14 7 21,900। 21,900 माइनस करूंगा तो 23475 आ रहा है ना, 23475। और उसको लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो अच्छे बच्चे हैं उसके दिमाग में आ रहा है कितना निकाला मैंने 23475 कि अच्छा सर आपने तो सही बताया था कि ये सारा चीज जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होता है सर। तभी तो आपने लिखा कि ये जो एनडीपी यहां से आया इसको मैं अब कहां ट्रांसफर करने वाला हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो कौन कौन है पार्टनर्स? ए, अनुभा और काजल। अब ये 23475 जो आया आपका, ये आपका एनडीपी आ गया। और इस एनडीपी को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अनुभा एंड काजल में। इनका रेशियो देखो है 2:1 के रेशियो में। तो जिसे रेशियो समझ नहीं आता कैसे निकलता है उसको मैं समझा दे रहा हूं। 2:1 है इनका रेशियो, ध्यान से देखो। तो अनुभा के लिए आएगा, अनुभा के लिए है 2 और उसको डिवाइड करते हैं दोनों को जोड़ करके। उसका जो बेस होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसमें दोनों को ऐड किया जाता है। 2 + 1 3। सो अनुभा को मिला 2/3 ऑफ 23475 और काजल को मिलेगा, काजल का हिस्सा 1 है तो 1/3 ऑफ 23475। अब इसको निकालता हूं कितना आ रहा है, देखो 23475 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 है ना। मैं तो यहाँ कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आपको नहीं करना, इट्स नॉट अलाउड है ना, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। तो 15650 और इनका आ रहा है 23475 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7825। ये बन गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और तुमको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये वर्किंग नोट का हिस्सा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। और आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से हम बनाते हैं। सर कौन कौन सा तरीका है? दो तरीका है, एक है फिक्स्ड बेसिस, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग बेसिस। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता है कि कौन से बेसिस से बनाओगे, तो तुम बनाओगे फ्लक्चुएटिंग बेसिस से। और अगर लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है? आप सब क्वेश्चन को देखिए, मैं भी एक बार पढ़ता हूं। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। जी हाँ, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि फ्लक्चुएटिंग बेसिस से बनाइए। तो मैं फ्लक्चुएटिंग बेसिस से इसको बनाता हूं। और अगर मान लो नहीं लिखा रहता तो भी मैं किससे बनाता? फ्लक्चुएटिंग से ही बनाता। कुछ नहीं लिखा रहेगा तो फ्लक्चुएटिंग से बनाना है। तो अब यहाँ पे मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे बनता है इसका मैंने डिटेल क्लास लिया है लेक्चर नंबर 2 में। तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उस क्लास को आप अटेंड कर लो, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो प्लीज गो एंड अटेंड दैट क्लास। अनुभा एंड काजल, अनुभा एंड काजल, ये रहता है पर्टिकुलर्स
ये भी इधर रह जाएगा पर्टिकुलर्स, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, हम अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो हमें क्या है ना कि कंसेप्चुअल स्टडी करना जरूरी होता है। बाबू लोग दिमाग में रखना, क्रेडिट साइड में हर वो चीज आता है जिससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, डेबिट साइड में हर वो चीज आता है जिससे पार्टनर का कैपिटल घटता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, बीडी से। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा। सभी कोई क्वेश्चन देखो, 90,000 एंड 60,000 गिवन था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90,000 और काजल में लिख देता हूँ 60,000। होपफुली क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, वेल डन। चलिए, इसके बाद मैंने क्या बोला कि इस तरफ हर वो चीज आता है जो कि इसके कैपिटल को बढ़ाता है, और इसका कैपिटल बढ़ता कब है? जब इसको फर्म से कुछ मिलता है। ध्यान से सुनो, कनेक्ट करो चीजों को। क्या बोला? क्रेडिट साइड में हर वो चीज आएगा जिससे इनका कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल इनका बढ़ता कब है? जब इनको फर्म से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो फर्म से इनको क्या क्या मिला है ये देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिला है और एनडीपी का हिस्सा मिला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, सैलरी मिला है और एनडीपी का हिस्सा मिला है। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको तुरंत समझ में आ गया, अच्छा सर ये तो ऐसा होगा ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के सर डेबिट में जो है वो सब इसके क्रेडिट में आ जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, टेक्निकल चीज को पकड़ लिया। तो कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया और टेक्निकल एस्पेक्ट भी समझ में आ गया। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में है वो इसके चला जाएगा क्रेडिट में, जो इसके, और कॉन्सेप्ट क्या है इधर क्रेडिट में क्या क्या आता है, जो इसके कैपिटल को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं एंट्री पास करता हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये तुमने निकाला है 4500 अनुभा के लिए है और 3000 आपने निकाला है काजल के लिए। फिर आता है सैलरी। सैलरी यहां पे आप भर दो, बाय सैलरी। अनुभा का है 8400, काजल का है 6000, काजल का हो गया 6000। चलो लिख दिया। इसके बाद आपको एनडीपी का हिस्सा जो आपने डिवाइड किया है वो इन दोनों में डिवाइड करना होगा, अनुभा और काजल में। तो उसके लिए आप लोग यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे लोग इसका जर्नल एंट्री क्या है थोड़ा रिवाइज करो। सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था इसका जर्नल एंट्री, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते हो तो क्या एंट्री लिखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, साथ साथ जर्नल भी दिमाग में लाते रहो तो कंसेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 15650 और इनका आ गया 7825। होपफुली ये क्लियर है। ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। ये सारी चीजें जो है ना अनुभा और काजल के कैपिटल को बढ़ाने वाला है। तो सर अब डेबिट साइड में क्या डालते हैं? कॉमन सेंस, अगर इधर वाली चीजें इनके कैपिटल को बढ़ाती है तो इधर जो डालोगे वो कैपिटल को क्या करेगा? घटाएगा। तो कैपिटल घटता कब है? दो केस में घटता है। पहला ड्रॉइंग्स, यानी अगर पार्टनर्स पैसा निकाल रहा है, और दूसरा फर्म उससे उस ड्रॉइंग्स पे क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ले रहा है। तो अगर ये दो चीज है तो उसके कैपिटल घटेगा और इन दोनों को मैं डेबिट साइड में पुट करूंगा। तो ये दोनों चीज इस क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉइंग्स का रिकॉर्ड करता हूं इधर। तो 2 ड्रॉइंग्स। अब देख लो क्वेश्चन में सब कोई, मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूं। 8500 ड्रॉइंग्स है अनुभा का और काजल का ड्रॉइंग था 6500 था। लिख दिया मैंने, आपके सामने लिखा मैंने 8500 6500। इसके बाद इस तरफ आएगा टू इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट कितना है 213 इसका आ रहा है, सही निकाला हूं, यस 213 और ये है 162। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको फिनिश करोगे, कैसे फिनिश करते हो? बहुत सिंपल है, बैलेंस बीडी से शुरुआत करते हो, बैलेंस सीडी से खत्म करता हूं। सर पता है अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है, 11 पढ़ाओ, तो टू बैलेंस सीडी से इसको खत्म करता हूं। कैसे खत्म करूंगा बच्चा लोग, यहां ध्यान से देखो, पहले ए का क्रेडिट साइड जोड़ना पड़ेगा, चलो जोड़ता हूं। तो ये आ गया 94,500, 94,900, 94,900, 1,02,900, 1,17,900, 1,18,550। अगर मैंने गलत जोड़ा है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फिर इधर मैं जोड़ता हूं 69, 69 और 7 76,825। चलो इधर जोड़ दिया। अब क्या है, बैलेंस सीडी निकालना है, तो इसमें से इनको माइनस करना है। तो 118,550 माइनस 8713, इसको माइनस करता हूं तो देखिए आ गया 109,837। चलिए इसके बाद काजल की बात करता हूं। काजल का देखो इधर है 76,825, 76,825, उसमें से माइनस करूंगा ये दोनों 6500, माइनस करूंगा 162, तो ये आ गया 70,163, टोटल आ गया 76,825। होपफुली तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर, ये तो बहुत आसान है, वेरी गुड। पूरा अकाउंट्स ही आसान है अगर समझ के पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे। अब मैं शेयर कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, तैयार हो जाओ बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, देखो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹1,80,000 respectively on 1st April 2022 and their profit sharing ratio is 2:1. Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum. Y is to be allowed an annual salary of ₹6,000. The profit for the year ended 31st March 2023 amounted to ₹50,000. Manager is entitled to a commission of 10% of the profits. Prepare profit and loss appropriation account. ये क्वेश्चन है, आपसे सिंपली कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, है ना, बिना कॉन्सेप्ट का मजा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने तुम लोगों से कहा है कि केवल हम उन्हीं खर्चों को डालते हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। आई बात समझ में? लेकिन यहां पे अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो एक मैनेजर्स कमीशन भी गिवन है कि आपने मैनेजर साहब को कमीशन दिया है। देखो गिवन है मैनेजर्स कमीशन, ये गिवन है। तो मैनेजर तो हमारा पार्टनर है नहीं, तो फिर इसको कहां दिखाते हैं? तो मैनेजर्स कमीशन जो है बच्चों, इसको ध्यान से समझो, मैनेजर्स कमीशन, इसे हम पार्टनरशिप में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्लासेस में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जितने भी होंगे इनका स्थान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैनेजर्स कमीशन रहा हमारे क्वेश्चन में, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आप क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। क्लियर है? सर कुछ और बताइए, और ऐसे क्या क्या खर्च होंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे? हम आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि और ऐसा कौन कौन सा खर्चा है। वैसे मैं 2 खर्च और बता देता हूं, एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एक है रेंट टू ए पार्टनर। क्लास 12 के लिए बस इतना याद रखना है आपको। एक है मैनेजर्स कमीशन, एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और तीसरा क्या बताया मैंने? रेंट टू ए पार्टनर। ये 3 आपको तंग करेगा क्लास 12 में। जब भी ये रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाओगे, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। क्लियर है? ठीक है सर।
तो चल, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले मैं बनाता हूं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो ये मैं छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। इधर मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स बाबू लोग, इधर मैंने लिखा अमाउंट, इधर मैंने लिख दिया फिर से पर्टिकुलर्स, और फिर से इधर मैंने लिख दिया अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना गिवन है। तो ये 50,000 50,000 गिवन है। तो मैं इसको इस तरफ लेता हूं बाय, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, बाय प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट ये है 50,000, ये है 50,000। क्लियर है? ठीक है, अब तुम लोग इस तरफ बैठाओगे, खर्च को बैठाओगे। कौन से खर्च के लिए हम इसे बना रहे हैं, मैनेजर्स कमीशन के लिए बना रहे हैं। आप सबको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। फर्म का इनकम इतना था और खर्च इतना है, इसको बैठाना है। तो कितना कमीशन आप दे रहे हो मैनेजर साहब को, 10% ऑफ द प्रॉफिट। ये रहा प्रॉफिट, इसका 10% अगर मैं निकालता हूं तो 5,000 आएगा। कोई भी निकाल देगा, क्लास 12 का बच्चा तो आराम से। 50,000 का 10%। बाबू अब जो बचा ना, अब जो रेसिडुअल अमाउंट बच गया उसको मैं नेट प्रॉफिट कहता हूं। तो 50,000 में से 5,000 माइनस कर दो, 45,000 तुम्हारा बच गया। एंड you have to transfer this 45,000 into profit and loss appropriation account। तो यहां से एक चीज मैंने सीखा कि जब मैनेजर्स कमीशन गिवन रहेगा तो पहले तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद तुम आराम से जी भर करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते रहो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। चलिए ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा फॉर्मेट अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बन गया। ठीक है, ठीक है। तो पहले पीएनएल अकाउंट बनाया, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इसमें नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। अब आ जाओ, इसको बनाता हूं। कैसे शुरुआत होता है, ये जो नेट प्रॉफिट आया है तुम्हारा, उसको इस तरफ ट्रांसफर करना पड़ता है। तो क्या लिखते हैं इसके बदले, इसके बदले मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां से ला रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अच्छे बच्चे दिमाग में सोचेंगे क्या होगी। इसका जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 45,000, ये आ गया। अब तुम देखो क्या क्या एप्रोप्रिएशंस गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। तो मैं यहां पे लिखता हूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु आर दी पार्टनर्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई ये रहा, एक्स का कैपिटल है 1 लाख, वाई का कैपिटल है 80,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार देख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो मैं यहाँ पे 12% निकाल लेता हूं इसका। तो बाबू लोग देखिए आ गया 12,000, इसका भी 12% निकाल लो तो बाबू लोग ये आ गया 9600, यानी टोटल आ गया 21,600। इजी है, सो सिंपल। और कौन सा खर्च गिवन है, Y को एनुअल सैलरी दे रहे हो 6,000 का, तो उसका भी एंट्री यहां पे करना है टू Y सैलरी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में मंथली सैलरी था तो मैंने इंटू 12 किया था। यहाँ पे एनुअल टर्म लिखा हुआ है, एनुअल, एनुअल मतलब पूरे साल का। तो पूरे साल का कितना सैलरी दे रहे हैं हम लोग इसको, 6,000 दे रहे हैं। चलो अब एनडीपी निकाल लेता हूं, है ना।
तो इधर का टोटल आ गया हमारा 45,000 और उसमें से 27,600 माइनस कर दो, 27,600 तो आ जाएगा, उधर हो गया 10 2 12, 12,400, 17,400, 17,400 ये हमारा एनडीपी आ गया। ठीक है, अब इसको बांट देना है। क्या लिखते हैं बाबू लोग? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई। क्या था रेशियो? लेट मी सी द रेशियो, लेट मी सी द रेशियो। रेशियो था 2:1, तो एक्स को मिलेगा 2/3 इंटू 17,400, वाई को मिल जाएगा 1/3 इंटू 17,400, 2:1। तो मैंने समझाया था डिनोमिनेटर में दोनों को जोड़ के बैठाना है, तो मैंने बैठाया दोनों में 3-3। ठीक है, एक्स के हिस्से में 2 है, वाई के हिस्से में 1 है। अब इसको निकालता हूं, तो ये 3 5 जा 15, 5,800, तो ये हो जाएगा आपका 11,600। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ आऊंगा, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।